नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है और बड़ी खुशी की ख़बर है और इतनी बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान ने ऐसी बड़ी ख़बर, इतनी बड़ी इज़्ज़त और सआदत शायद आज तक हासिल उस तरह से नहीं की जितनी बड़ी सआदत पाकिस्तान को मिल रही है। और ये सआदत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए नई राहें खुलेंगी और पाकिस्तान में खुशहाली का भी एक दौरा होगा। तो ये बड़ी ख़बर जो है, इसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ, मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल हिंट दे दिया था, बल्कि उसकी हिंट के अलावा मैंने उसमें कुछ अपनी तफसील डाल दी थी, जो कि मैं कई दिनों से कर रहा था, लेकिन कल मैंने खुल के उस पर बात की थी। ये ज़रा सुनिए। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के हवाले से अपनी कमिटमेंट को दोबारा दोहराने के लिए और पूरा प्लान लेके जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के पास सऊदी अरब में, और उनको बताएंगे कि देखें, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हम पूरी करेंगे, बाकी फिर आप लोग करें, जब आप लोग कुछ करेंगे तो हम उसमें तो हम पहले ही ऑफ़र कर चुके हैं। अब देखें, कोई भी मुसलमान, और ख़ास तौर पे अगर वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुसलमान हो, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह का सिपाही बने, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाए। तो अल्लाह का पसंदीदा बंदा तो वही होता है जो उसके दीन की, उसका जो दीन का जो की निशानियाँ हैं, मक्कातुल मुअज़्ज़मा है, मदीनातुल मुनव्वरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक, उसमें जाए, उसकी हिफाजत करे, उसकी नौकरी करे, उसकी चाकरी करे। तो ये सआदत अब पाकिस्तानियों को मिल गई है। हरमैन शरीफैन की जी बिल्कुल, मैं आपको ये बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो शायद आप मेरी इस ख़बर के साथ ही सुन रहे होंगे या कुछ देर बाद सुनेंगे कि हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है, उसकी जो हिफाजत है, उसकी ज़िम्मेदारी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी, और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, और पाकिस्तान उसके लिए उस हिफाजत की सआदत हासिल करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब की सरज़मीन पर मौजूद है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिस तरीके से वहाँ पे इस्तकबाल किया गया है, बनफशी कालीन बिछाकर, जिसे पर्पल कारपेट कहते हैं, और ये सऊदीज़ जो हैं, अरब जो हैं, ये वाला जो इस्तकबाल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मेहमान को देते हैं कि जिसको वो अपने सर का ताज समझते हैं। इससे पहले ये इस्तकबाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। इसी तरह का इस्तकबाल आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हुआ है। कुछ लोग इसमें मोदी के इस्तकबाल का जिक्र भी करेंगे, लेकिन वो ठीक है, उसका भी इस्तकबाल हुआ था, लेकिन वो वाली अपॉर्चुनिटी वो हासिल नहीं कर सका। वो बदकिस्मत इंसान, उसने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस पाक वतन के ख़िलाफ़ जो साजिश बनी हुई थी, वो उसी दिन वही था जब वो साजिश पीछे पहलगाम में चल रही थी, और फिर उसको भाग के वापस आना पड़ा। तो वो उसको जो इज़्ज़त मिलने वाली थी वो उससे छिन गई, क्योंकि जो जिनके दिलों में खोट होती है, और जो साज़िशी होते हैं, और जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, उनको इज़्ज़तें नहीं मिलती। तो ये इज़्ज़त पाकिस्तान को मिल रही है, और ट्रंप के बाद ये दूसरा बड़ा इस्तकबाल मैं ऐसे कहूँगा। और आज ये सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान को मिल रही है, और ना सिर्फ हरमैन शरीफैन, बल्कि न्योम सिटी की सिक्योरिटी जो है वो भी, जो सऊदी अरब का सबसे जदीद तरीन शहर वो बना रहा है, वो भी पाकिस्तान के पास होगी। आप यूँ समझिए कि सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के पास होगी। सऊदी अरब की हिफाजत, वो फ़ज़ाई हो, वो बहरी हो, वो बरी हो, वो सारी की सारी पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के करम से एटमी ताकत है, और हर शोबे में, एटमी ताकत के अलावा भी रवायती जंग में हर शोबे में वो अपना आप मनवा चुका, अपना लोहा मनवा चुका, और उसकी ताकत को अब दुनिया मानती है। इसके जवाब में सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और ये जो मुआहदे हो रहे हैं, इनको सेलिब्रेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने वहाँ से हुक्म दिया है, और अब इस्लामाबाद को जो दारुल हुकूमत है, उधर रियाज के दारुल हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, इधर इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में इसको सेलिब्रेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वहाँ पे लाइटिंग की जाए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम जो हैं वो लहराए जाएं, और इस चीज़ की ताकि
पूरी दुनिया को पता चले और पूरी इसको सेलिब्रेट किया जाए। वाक़तन ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके नतीजे में यहाँ पे जो दरवाज़े खुलेंगे सरमायाकारी के, और उसके सरमायाकारी के नतीजे में जो खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह, जिसकी हमें बड़ी देर से ख्वाहिश थी और कोशिश थी, वो अब होने जा रहा है। और दूसरी तरफ आप गौर करें कि बिल्कुल एट द सेम टाइम मोदी की सालगिरह पे उसके यार नेतन्याहू ने उसको बड़ा विश किया है और उसमें मोदी ने उसका शुक्रिया अदा किया। दोनों एक दूसरे को दोस्त दोस्त कह रहे हैं। तो ये देखें, एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब यानी कि आलम इस्लाम इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी तरफ यहूदो हनूद इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि यहूदी और ये जो हनूद हैं, ये जो हिंदू हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं और इनका आपस में एक दूसरे को वो भाई भाई कह रहे हैं और एक दूसरे को गहरे दोस्त कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बड़ा आगे तक चलेंगे, हमारी पार्टनरशिप बहुत आगे चलेगी। तो ये है इंतज़ाम जो कुदरत करती है और वो है जो लोग सोचते हैं और मोदी जैसे और नेतन्याहू जैसे सोचते हैं। तो इंशाअल्लाह ये दोस्ती भी आगे चलेगी, ये रिश्ते भी आगे चलेंगे, ये मुआहदे भी चलेंगे और आलम इस्लाम को एक नई ज़िंदगी मिलेगी और पाकिस्तान जो है वो अपने हद तक जो भी वो कर सकता है वो करेगा और इन इस्लाम दुश्मनों को बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ जो उर्दुमान है, उन्होंने नेतन्याहू का जवाब देते हुए कहा है कि उसने कहा था कि यरूशलेम, उर्दुमान को मुखातब करके कहा था 2 दिन पहले कि यरूशलेम को अब कोई हमसे नहीं ले सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों का है। तो उसने आगे से आज जवाब दिया है, उसने कहा है कि ये हम लेके रहेंगे, ये हमारे आबाओ अजदाद की मिरास है और हम इसको वापस लेंगे। तो ये है असल में जज्बा जिसकी ज़रूरत थी, जो एक बड़े अरसे बाद जाग रहा है। तो इस अपडेट के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर।